एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं 9th क्लास का, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। चलें तो इसका इंट्रो चेक करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि जो मैट्रिसेस का आइडिया है वो आर्थर कैलन ने दिया, जो कि एक इंग्लिश रियाजीदान थे 19th सेंचुरी के, हु फर्स्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। एक्चुअल द वर्ड मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है जी, वो कहते हैं अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3। रियल नंबर्स में हमारे पास सारे नंबर्स आ जाते हैं, सच एज उनको अरेंज किस तरह किया गया हो 1 3 4 7 2 0 एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट। एक रेक्टेंगुलर अरे हो नंबर्स की, रियल नंबर्स की, जिसको ब्रैकेट में इनक्लोज्ड किया जाए, मतलब शुरू भी वो ब्रैकेट से हो और एंड भी ब्रैकेट पे करे, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स की एक एग्जांपल दी है उन्होंने, 1 3 4 7 2 0। रियल नंबर्स देखने हैं ना, कोई भी रियल नंबर हो, एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने एक ब्रैकेट में जब इनक्लोज्ड कर देना है तो उसको एक मैट्रिक्स का नाम दिया जाएगा। सिमिलरली 0 1 3 4, इसका कोई कितने भी नंबर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट दिमाग में ये उठता है कि जो इस तरह से नंबर्स लिखे गए हैं 0 1 3 4, इनमें दो टाइप्स बन रही हैं। लाइक एक इस तरफ को भी ये एंट्री जा रही है और वर्टिकल को भी जा रही है। इनको क्या क्या कहते होंगे? तो अब इन नंबर्स की अरेंजमेंट के नाम को पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है कि जी रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, एक मैट्रिक्स तो हमने लिख लिया, जैसे कि 0 1 3 4। इसमें नंबर भी एंट्रेस कर दिए जो कि एक हॉरिजॉन्टल साइड पे जा रहे हैं, कुछ नंबर्स वर्टिकल भी आ रहे हैं। इसको एनालाइज किया ना मैट्रिक्स को, तो वो कहता है जी जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, ए मैट्रिक्स 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। इसमें एंट्रीज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल भी जा रही हैं। जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होंगी उनको हम कहेंगे जी रो ऑफ अ मैट्रिक्स। लाइक 1 0 2, ये हॉरिजॉन्टल एंट्री है, इसको कहेंगे जी रो, तो ये नंबर 1 रो हो जाएगी। 3 5 4 R2, मतलब कि रो नंबर 2। 2 1 -1 R3, मतलब कि रो नंबर 3 हो जाएगी। इसी तरह जो नंबर्स हैं उनको अगर हम एनालाइज करें तो वो वर्टिकल फॉर्म में भी आ रहे हैं, लाइक 1 3 2 2 5 1 0 4 -1। तो वर्टिकल एंट्रीज को क्या कहेंगे? वो कहते हैं जी जो वर्टिकल एंट्री होती है ना, 0 2 0 3 3 1 2 5 -1 1, इसको हॉरिजॉन्टल एंट्रीज ऑफ नंबर्स को हम कॉलम का नाम देते हैं। लाइक 2 0 3 को C1, मतलब कॉलम नंबर 1 कहेंगे। 3 1 2 को C2, कॉलम नंबर 2 कहेंगे। 5 -1 1 को कॉलम नंबर 3 का नाम देंगे। पहले हमने पढ़ा जी मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स वो कहते हैं जी रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। किसी भी रियल नंबर्स को जब हम अरेंजमेंट की फॉर्म में लिखते हैं और इसको इनक्लोज्ड कर देते हैं ब्रैकेट में, स्टार्ट भी ब्रैकेट से हो रहा है, एंड भी ब्रैकेट पे हो रहा है, तो उसको मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स में फिर नंबर की एंट्रीज़ को पढ़ते हैं। उसमें वो कहता है जी रोज़ होती हैं और कॉलम होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज ऑफ नंबर होंगी उसको हम रोज़ कहेंगे। जो वर्टिकल एंट्रीज ऑफ नंबर्स होंगी उसको हम कॉलम का नाम दे देंगे। अब अगला पॉइंट ये आ गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब नंबर्स तो हमने लिख लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर हैं कितने नहीं हैं? तो उसको पढ़ने के लिए वो कहता है जी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर, कि कितने इसमें रोज़ हैं कितनी इसमें कॉलम हैं, ये बात हमें बताएगी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ना है ना, उस मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम देना है, कोई ना कोई उसकी कैटेगरी बनानी है। तो उसके लिए वो कहते हैं जी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, लाइक 1 2 3 1 0 2
अब हमने इसका ऑर्डर लिखना है, हमने इसको कोई ना कोई नाम देना है, तो वो किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। एक मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, वो उसके ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। लाइक इसमें देखते हैं जी 1 2 3 1 0 2 है, इसमें R1 ये बनी, R2 R1 R2 ठीक हो गया। कॉलम में जाएं 1 2 3 C1 C2 C3, तो वो कहते हैं जी नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम जो होती है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होती है। तो इस मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो हम लिखेंगे जी R1 R2 है, तो इसको लिखेंगे जी 2/3 नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इक्वल मैट्रिसेस का। वो कहते हैं जी सपोज कोई हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल मैट्रिसेस देखेंगे ना तो दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे। लेट ए और बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। एक मैट्रिक्स को दूसरे के बराबर हम कैसे कह सकते हैं, एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी। अगर हमने इस फॉर्म में किसी दो मैट्रिसेस को लिखना है कि हमारा मैट्रिक्स नंबर ए बराबर है मैट्रिक्स नंबर बी के, तो उसके लिए हमारे पास शर्त क्या होनी चाहिए, दो मैट्रिसेस को एक दूसरे के इक्वल कहने के लिए कुछ हमारे पास शर्त होनी चाहिए। वो क्या होगी, उसका फर्स्ट पॉइंट होगा जी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी मतलब जो ए का ऑर्डर होगा, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ ए में होंगी उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ बी में होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम ए में हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम बी में भी होने चाहिए। देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसमें जितनी एंट्रीज़ हैं लाइक ये 1 2 3 1 2 3 सेम होनी चाहिए, दोनों चीज़ें उनकी सेम होनी चाहिए, रोज़ भी सेम हो कॉलम भी सेम हो, एंट्रीज़ भी जो आ रही हैं सारे नंबर्स सेम होने चाहिए। एग्जांपल चेक करते हैं। एक उन्होंने हमें कॉलम मैट्रिसेस दिया है, मतलब ए इक्वल्स टू 1 -4 3 2, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आती हैं 2, नंबर ऑफ़ कॉलम आ देते हैं 2। बी चेक करते हैं, कॉलम बी मैट्रिसेस देखते हैं, इसके कॉलम को देखेंगे जी 1 -4 2 + 1 4 -2। अब अगर हम इसको अरेंज करें बी वाले कॉलम मैट्रिक्स को, तो ये बनता है जी बी इज़ इक्वल टू 1 -4 2 + 1 हो गया 3 4 -2 हो गया 2। ये सॉल्व हो जाता है ना फर्दर। ये जो -4 है ये इसका साइन है, ये -4 को शो कर रहा है, लेकिन ये 2 + 1 लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 4 -2 को ऐड करेंगे तो ये -4 -2 करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हो जाएंगी, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हो जाएंगे। सो अब इसमें भी इसका ऑर्डर लिखेंगे जी 2/2 हो गया है, और ए का हमारे पास ऑर्डर भी 2/2 का है। हम कह सकते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है, और इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास सेम है, इसलिए हमारे पास ए इक्वल्स टू बी आ गया। इक्वल मैट्रिसेस कैसे होंगे, जब दो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होंगे और उनके ऑर्डर सेम होंगे, उनकी एंट्रीज़ भी इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह से उन्होंने एक और एग्जांपल हमें यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर आ जाती है 1.1। इसका फर्स्ट जो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले हमने किसी भी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये चेक करना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्मों के मैट्रिसेस दिए हैं लाइक A B C D E F, इन सब के हमने ऑर्डर लिखने हैं। ऑर्डर कैसे लिखने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब बताना है एक मैट्रिसेस में कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं कितने नंबर ऑफ़ कॉलम हैं। तो चलें इनको सॉल्व करते हैं।
हमने स्टार्ट किया है 9th का मैथ साइंस ग्रुप पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए रिक्वायरमेंट हैं जी हमारी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिस है 2 -5 3 6, इसमें ये होगी R1 R2, सिमिलरली C1 C2, इसका ऑर्डर बना जी 2/2, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसी तरह से बी में बना R1 R2 C1 C2, इसका ऑर्डर भी बना जी 2/2। अब सी मैट्रिसेस में देखते हैं जी, इसमें R1 बनी और कॉलम हमारे पास C1 C2, इसका ऑर्डर हम लिखेंगे जी 1/2। डी में आ जाते हैं, ये हुई R1 R2 R3, लेकिन हमारे पास इसका कॉलम सिंगल है, इसको हम लिखेंगे जी 3/1। ठीक है, ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट चीज़ हमने देखनी है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, उसको हमने ऐसे लिख देना है नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। इसमें थे जी 2 रोज़ थी, 2 लिख दिया, बाय 2, 2 ही कॉलम थे हमारे पास। सिमिलरली चेक करते हैं जी ई, इसमें आ जाते हैं जी R1 R2 R3 C1 C2, इसका हम जो ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे 1 2 3 3/2। F, इसमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, ये हुई R1 और ये C1, इसका ऑर्डर लिखेंगे 1/1। जी में जाते हैं R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो ये हुआ जी 3/3। R1 R2 C1 C2 C3, तो हम इसको लिखेंगे जी 2/3। अच्छा जी, अब हमने अपने मैट्रिसेस को ऑर्डर लिखने का तरीका सीख लिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में उन्होंने हमसे सवाल पूछा है वो पूछा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उन्होंने हमें मैट्रिसेस दे दिए हैं कुछ और हमने इनको में से बताना है, इन मैट्रिसेस में से हमने बताना है कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। वो हमें कैसा पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा ऐसे कि हमने सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक करने हैं। ऑर्डर चेक करने के बाद जिन 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे वो 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे। चलें अब हम इसको देख लेते हैं। ए मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 1/1, बी का क्या है जी, इसका मैट्रिसेस का ऑर्डर बनता है जी 1/1, इसका बनता है जी बी मैट्रिसेस का बनता है जी R1 है 1/2, 5 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, इसका मैट्रिक्स बने ऑर्डर बन जाएगा जी 1/1। डी है जी, इसमें भी सेम 1/2। ई में जाएंगे तो जी हो जाएगा हमारे पास 2/2। एफ में है जी 1 2 2/1। जी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 3 - 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। सो ये भी बन जाएगा जी 2/1। और एच मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या लिखते हैं जी 2/2। आई का होता है जी ये 3 हो गया और ये 5 बन गया। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे जी 1/2। जे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + 2 4, 2 + 4
6, ये 0 और ये 2। अब इसका हम ऑर्डर लिखते हैं 2/2, 2/2। अब हमने ऑर्डर मैच करने हैं, किस दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं उसको हम इक्वल मैट्रिसेस का नाम दे देंगे। ए मैट्रिसेस का है जी 1/1, सी मैट्रिसेस का भी क्या है जी 1/1। तो हम लिख सकते हैं जी ए मैट्रिसेस इक्वल्स टू सी। बी मैट्रिक्स पे आ जाते हैं 1/2। डी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है जी 1/2। तो हम लिखेंगे जी बी इक्वल्स टू डी। सेम नेक्स्ट मूव करते हैं। ई मैट्रिसेस का ऑर्डर है 4062, 2/2। एच का भी 2/2 है, हम लिखेंगे जी ई इक्वल्स टू एच। नेक्स्ट एफ मैट्रिसेस हमें गिवन है, उसका है जी 2/1 और जी का भी है 2/1। हम लिखेंगे जी एफ इक्वल्स टू जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आई का, इसमें है 3 + 2, 1/2 बनता है। 1/2 और किसका था, बी और डी का भी 1/2 था। तो हम लिखेंगे जी बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स भी इसी में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बनता है एच हो गया, ई भी हो गया, जे रह गया। इसका भी ऑर्डर हमें पता था जी 2/2 था। इसको हम किसके साथ लिखेंगे, ई एच और जे सेम है, ई एच और इसमें लिख देंगे जी इक्वल्स टू जे मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास सारे हो गए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 मैट्रिसेस थे हमारे पास। 1/1, 1/1 ए इक्वल्स टू सी हो गया। 1/2, 1/2, 1/2। तो हम लिखेंगे जी बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू आई। ये तीन मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि इनकी नंबर ऑफ रोज 1 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 2 है हमारे पास। आगे मूव करते हैं, एफ और जी रह गया, ये दोनों 2/1 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं और इनका सिंगल कॉलम है। ये एफ इक्वल्स टू जी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रह जाते हैं जी ई जो कि 2/2 है, एच 2/2 है, जे 2/2 है। तो हम लिखेंगे जी ई इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू जे। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल्स हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इनकी एंट्रीज से के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। उन्होंने हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, c -1, 4d -6। ये वाला जो कहते हैं मैट्रिसेस है, ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स 0 3 -7 2d के। हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमने इसमें से ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करनी है, उसको फाइंड करने का तरीका है, हमें पास गिवन डाटा में दिया है उन्होंने जी। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। हम इसको कहेंगे जी इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी ए प्लस 2b इक्वल्स टू -7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। c -1 इक्वल्स टू है 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। आगे है जी 4d -6 इक्वल्स टू 2d, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब हमारे पास गिवन कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इसको हमने देख के नेक्स्ट इसमें से वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखते हैं जी कि किस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल यूज़ हुआ है। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ए प्लस सी है,
इसमें a प्लस बी है, इसमें c सिंगल वेरिएबल यूज़ हुआ है, 4d माइनस 6। इन दो इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, जिसको आसान सॉल्व करना आसान होगा उसको हम इक्वेशन को फर्स्टली देख लेंगे। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को चेक करते हैं। वो कहती है जी c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। हम लिखेंगे जी c इक्वल्स टू 3, माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू 4 हमारे पास वेरिएबल c की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास वेरिएबल c की आ गई। अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है, जो भी हमारे पास सिंगल वेरिएबल में है। 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d, तो इसको लिखेंगे जी 4d और ये माइनस 6 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जी 2d, सॉरी 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d है। 4d एक साइड पे रखेंगे, माइनस 6 इस तरफ आगे प्लस 6 हो जाएगा, वेरिएबल एक साइड पे कर लेते हैं। 4d माइनस 2d इक्वल्स टू 6, ये 2d इक्वल्स टू 6, d से 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, सो 3 d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d 3। दो वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में सिंगल वेरिएबल यूज़ हुए थे, इनको सॉल्व करना आसान था क्योंकि एक वेरिएबल की आसानी से वैल्यू फाइंड आउट हो गई। c और d दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे और अपने a की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है जी, a प्लस c इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे, a इक्वल्स टू माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि वो वेरिएबल एक तरफ रह जाएगा और जो हमारा रियल नंबर है दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। a की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बचती है इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हैं दो वेरिएबल्स, वो हैं जी a प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7। अब हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है। a की वैल्यू क्या है जी, माइनस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7। 2b को हम एक तरफ रखेंगे, माइनस 7, ये माइनस 4 है, इस तरफ आके प्लस 4 हो जाएगा। 2b इक्वल्स टू माइनस 3 रह जाएगा, इनको माइनस हो जाएंगे ना, माइनस प्लस माइनस होता है। b एक तरफ रह गया, माइनस 3/2। ये भी हमारे पास b वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या था हमारे पास डाटा, एक उन्होंने हमें मैट्रिक्स इक्वेशन दी थी जो कि कहता था कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं भी। कैसे जी, नंबर ऑफ़ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम आ रहे हैं। हमने उसमें से इक्वेशन ड्राइव की, 4 इक्वेशन बनी। जिस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल था फर्स्ट उसको यूज़ किया, c माइनस 1 इक्वल्स टू 3 होता है, c की वैल्यू निकाली, फिर d की निकाली। इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके हमने a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 की समझ लगी होगी, मैट्रिसेस की समझ लगी होगी। अगर वीडियो की समझ लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।